हेलो माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये लेसन स्टार्ट किया था। ओके, तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था और मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था क्योंकि वो हमारे घर से रिलेटेड है ना। हम घर में या फिर स्कूल में मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, इस वजह से हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल रिलेट किया था। ओके, देन अब हम डिवीज़न ये टॉपिक देखने वाले हैं। सो डिवीज़न ऑल्सो रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि जो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमने लाया, फॉर एग्जांपल आपके घर में बर्थडे है ना, किसी भी सपोज हमारे घर में हमारी सिस्टर का बर्थडे है और बर्थडे को हम क्या लाते हैं, केक लाते हैं ना। सो केक जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उस केक को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स में। सो वो क्या है, डिवीज़न है। टोटल केक को, होल केक को हमने हमारे फैमिली मेम्बर्स में क्या किया, डिवाइड किया। उसी तरह से डिवीज़न के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, सेम ही है। हर एक चीज़ जो मैथ्स में होती है वो हमारे फैमिली में या फिर हमारे डेली लाइफ में क्या करती है, रिलेट करती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है, 25 को डिवाइड करना है 4254 से। सो इसके लिए हमको क्या लगेगा बेटा, सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो हमको टेबल लिख लेना है ना। हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल लिखो, ये बहुत इजी एग्जाम्पल हमने लिया है। अदरवाइज आप इससे हार्ड एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करने या फिर खुद आगे चल के आपको मिलेंगे। सो पहले सबसे पहले इजी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमको क्या लिखना है, टेबल लिखना है 25 का। आपको भी आता है, आप भी लिखो मेरे साथ। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा कितना आता है 50, 25 थ्री ज़ा 75, 25 फोर ज़ा 100। ओके, लिख लिया इतना। 25 फाइव ज़ा 125, 25 सिक्स ज़ा 150, 25 सेवन ज़ा 175, 25 एट ज़ा 200, 25 नाइन ज़ा 225 एंड 25 10 ज़ा 250। ये हमारा टेबल अभी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो नंबर आपको लगेगा वो इसमें से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले 25 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 अगर कंसिडर किया तो 4 25 के टेबल में आता है क्या, नहीं, इस वजह से यहाँ पे क्या लेंगे, 0। सो ऊपर भी 0, कितना आएगा 4। अब हम क्या ले सकते हैं, 2 को नीचे ले सकते हैं। ओके, 25 के टेबल में 42 आता है क्या, देखो नहीं आता, लेकिन उससे नीचे वाला नंबर हमारे पास है 25 वन ज़ा 25। कितना आएगा बेटा, 12 में से 5 गए, कितने बचते हैं 7। एक बोरो लिया तो उसको कट किया, कितने बचे 117। ओके, 17 बचे। ओके, अभी 17 फिर से 25 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या लेंगे, इस यहाँ पे 5 लेंगे। अभी 175 आता है क्या टेबल में, आता है, वेरी गुड, है ना। देखो यहाँ पे 25 7 ज़ा 175 माइनस यहाँ पे कितना है 0 0 0। अभी कितने बचते हैं, 4 इज रिमेंड। ओके, तो ये था हमारा, यहाँ पे हमको रिमेनिंग वैल्यू मिल गई 4 और हमारा आंसर आया 017। ओके, सो ये हमने सॉल्व किया, कौन सा, एक डिवीज़न का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, है ना। सो ये था डिवीज़न का प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ 30 वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। ओके, इफ 35 kilograms ऑफ wheat कॉस्ट इज 910 रुपीज़, व्हाट इज द रेट ऑफ wheat पर केजी। पर केजी निकालना है ना। टोटल कॉस्ट हमको दिया है, wheat का टोटल कॉस्ट है 910 रुपीज़। ओके, कितने केजी का, 35 केजी का लिखा है।
द कॉस्ट ऑफ, सो हम क्वेश्चन राइट डाउन कर लेंगे, आंसर राइट डाउन कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 35 kg ऑफ राइस इज, कितना है, 910 रुपीज। देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ, या फिर what is the cost of 1 kg rice? So what will we have to do? Division. Okay, कैसे डिवाइड करेंगे? 910 को डिवाइड करेंगे कितने से? 35 से। ओके, देखो, सो सबसे पहले कंसीडर किया, यहाँ पे 9 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस प्रॉब्लम में किया था, है ना, 9 35 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे 0 9 आया। अभी हम 1 को ले सकते हैं। ओके, 35 2 जा 62, सॉरी 35 2 जा 70। ओके, 35 2 जा 70, कितना आया बेटा? 1 1। 9 में से 7 के कितना आता है? 2। अभी बचे 21, सो हम 0 को नीचे लेंगे। ओके, देन 35 6 210, है ना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने से, मतलब इसको टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, टेबल को भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो माइनस करो, आंसर आया हमारा 0। मीन्स अगर 1 kg कॉस्ट हमको लेना है, 1 kg राइस हमको लेना है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 26। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज 26। तो ऐसे क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम सेट 35, देखो पेज नंबर 19 आपको निकालना है। 19 से प्रॉब्लम सेट 15 लिखा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको यही मेथड यूज़ करनी है, और नीचे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो नीचे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5, तो उसके क्वेश्चंस आपको इस वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं आगे मिक्स प्रॉब्लम। तो मिक्स प्रॉब्लम में क्या होगा, हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा और डिवीजन भी करना पड़ेगा एट ए टाइम, है ना। जैसे हमने इसमें किया है, सिर्फ हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है, और इसमें क्या किया, सॉरी इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया और यहाँ पे डिवीजन फॉलो किया है, और यहाँ पे भी डिवाइड किया, लेकिन इसके पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। तो देखो, अभी हमको मिक्स प्रॉब्लम करना है, मिक्स क्वेश्चन करना है ना। तो मिक्स प्रॉब्लम में दिया है, क्या दिया है हमको, अ फार्मर ब्रॉट 140 ट्रेज ऑफ चिलीज। कितने? 140 ट्रेज ऑफ चिलीज सीडलिंग। ईच ट्रे हैड 24 सीडलिंग। एक ट्रे में कितने हैं? 24 सीडलिंग है, तो 140 में कितने हैं, है ना। देन ही प्लांटेड ऑल द सीडलिंग इन हिज फील्ड पुटिंग 32 इन अ रोज। एक रो में उसने कितने? 32 प्लांट किए। हाउ मेनी रोज ऑफ चिलीज डिड ही प्लांटेड। सो कितने रोज उन्होंने प्लांट किए, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन को पहले समझ लो, ये सेपरेट क्वेश्चन है। पहला हाफ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और दूसरा क्वेश्चन ही प्लांटेड ऑल द सीडलिंग यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे क्वेश्चन को सेपरेट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या कहा है बेटा, अ फार्मर ब्रॉट 140 ट्रेस ऑफ चिली सीडलिंग। उसको कितने मिले? फार्मर ही ब्रॉट अ, ईच ट्रे हैड 24 सीडलिंग। ओके, अ farmer brought 140 trays
ऑफ चिलीज, चिली सीडलिंग। And each tray consists of, and each tray consists of 24 seedling. So what is the total number of seedling? What is the constant number of seedling he brought? How many? Total number of seedling. कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। 140 मल्टीप्लाइड बाय 24, जैसे हमने इसके पहले के क्लास में किया था। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, या फिर उसको वंस प्लेस भी हम बोलते हैं। सो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो। 4 0 0, 4 4 जा 16, 16 जा 6, 1 कैरी, 4 1, 4 1 जा 4, 4 + 1 5। एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या देंगे? 0। सेकंड 2 0 0, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2। Now you have to do the addition. Then what is the answer? 0 6, 8 + 5 13, 1 carry 3. So how many total number of seedling? What is the number of seedling? 3360 seedling. This is the number of seedling he brought. Okay? अब हमको क्या निकालना है? He planted all the seedling. इतने seedling उसने प्लांट कर दिए। ओके? और कितने रो में? एक रो में उसने 32 प्लांट किए। कितने सीडलिंग प्लांट किए? 3360। ये है टोटल नंबर ऑफ सीडलिंग। और एक रो में किए हैं 32। सो व्हाट इज द हाउ मेनी रोज ऑफ चिलीज डिड ही प्लांटेड? क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि ये टोटल नंबर है और एक रो में उसने प्लांट किए हैं 32। सो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन का। 3360 डिवाइडेड बाय 32। ओके? देन हाँ, सो अभी यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे टेबल निकाल सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप टेबल निकालो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 32 1 जा 32 माइनस कितना बचता है? यहाँ पे 1 बचा है ना। देन कितना? 0, क्योंकि 32 के टेबल में 1 नहीं आता। -1 1 एज इट इज। अब हम 6 को ले सकते हैं, है ना। फिर से ये 0 हमने यहाँ पे प्लेस किया है, 0 0, क्योंकि फिर से 16 32 के टेबल में नहीं आता। देन 16 एज इट इज। अब क्या लेंगे? 0, है ना। 32 5 जा कितना आता है? 160 0 0 0। तो 1 रो में उसने कितने सीडलिंग प्लांटेड किए हैं? 105। ही प्लांटेड, व्हाट इज द आंसर? हाउ मेनी रोज ऑफ चिलीज डिड ही प्लांट? द 105 rows of chili he plant. कितने रोज प्लांट किए उसने? 105 रोज प्लांट किए हैं। सो ऐसे था हमारा मिक्स प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम में हमने क्या किया? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके हमने टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने सीडलिंग्स थे उतने फाइंड आउट किए। फिर उन टोटल नंबर ऑफ सीडलिंग को हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमको एक रो में 32 प्लांट करने थे, तो हमने डिवाइड किया 32 से उसको। सो हमको क्या मिला कि पूरे रो में हमने कितने सीडलिंग्स प्लांट किए हैं, है ना। हमने 32 रोज बनाए थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि एक रो में हमने कितने सीडलिंग्स लगाए। तो यहाँ से हमको पता चला कि एक रो में हमने
105 सीडलिंग्स लगाए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सेट 16 आपको सॉल्व करना है। सो दैट प्रॉब्लम सेट 16 इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे जो प्रॉब्लम सेट प्रेजेंट है वो आपको सॉल्व करना है अच्छे से। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।